नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हैशटैग भारत पे। मैं हूं राहुल गोयल। आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की और उनके कल यानी शुक्रवार 26 अप्रैल को दिए गए भाषण की, जो कि संभल लोकसभा सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार परमेश्वर लाल सैनी के लिए समर्थन जुटाने के लिए मुरादाबाद जिले के बेल्लारी में एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पे गंभीर आरोप लगाते हुए, या फिर यूं कहूं जो प्रधानमंत्री मोदी ने हाल फिलहाल में अपनी रैलियों के दौरान जो भाषण दिया है उसी को दोहराते हुए उन्होंने कांग्रेस पे गंभीर आरोप लगाते हुए बोला कि कांग्रेस भारत का स्त्री धन हड़पना चाहती है। उनकी ऐसी साजिश है कि स्त्री धन को हड़प कर जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में हैं उनमें वितरित कर दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यक यानी कि तथाकथित अल्पसंख्यक, मैं यूँ कहूँ कि जो मुसलमान हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मेरे पिछले वीडियो को अगर आप देखें तो मैंने बात की है वहाँ पे अल्पसंख्यकों की। असली अल्पसंख्यक जो भारत में हैं वे हैं जैन समुदाय, बौद्ध समुदाय और पारसी। उनको अल्पसंख्यक नाम बताते हुए तथाकथित या फिर उनका कहूँ कि राजनीतिक अल्पसंख्यक माइनॉरिटी मुसलमानों को के बारे में उन्होंने तंज कसते हुए कहा यहाँ पर कि कांग्रेस वे लोग अल्पसंख्यकों को गौ मांस खाने का अधिकार देना चाहते हैं और गाय को हमारे ग्रंथों में माँ का दर्जा मिला हुआ है। वे लोग चाहते हैं कि गाय को कसाईयों के हाथ में थमा दिया जाए। क्या देश इसे स्वीकार करेगा? कांग्रेस लोगों की संपत्ति का एक्सरे करना चाहती है। मान लीजिए अगर आपके घर में 4 कमरे हैं तो उसमें से 2 कमरे छीन लिए जाएंगे और उन्हें बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों में बांट दिया जाएगा। ऐसा कहा आदित्य योगीनाथ ने अपनी इस बेल्लारी वाली सभा में। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 2004 से 2014 तक ऐसे प्रयास किए गए थे कांग्रेस के द्वारा, जिसमें कांग्रेस ने कर्नाटक में SC, ST और OBC को दिए गए आरक्षण में से 6% मुसलमानों को देने की कोशिश की थी। उन्होंने सच्चर समिति की सिफारिशों का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस SC, ST और OBC के कोटे में से 6% आरक्षण मुसलमानों को देकर इसे लागू करना चाहती थी। उन्होंने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप भी लगाया और कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। कांग्रेस देश को और भी ज़्यादा विभाजित करने की साजिश रच रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई बहन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या जाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा जब उनकी सरकार थी तो वे भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे। उनका कहना था कि राम थे ही नहीं, और लेकिन अब देवता सभी के हैं। यह उनके दोहरे मानक हैं, दोहरे मापदंड है। इनका उदाहरण देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ये वो लोग हैं जो भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने से हिचकते हैं। ऐसे लोगों को आप लोगों का वोट बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। ये थी हमारी रिपोर्ट अभी तक की, जो आदित्य योगीनाथ ने अपनी कल की रैली में कहा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आपके जो भी विचार है, जो भी व्यू पॉइंट हैं, आप कौन सी खबर आप ज़्यादा देखना पसंद करेंगे उसके बारे में भी हमें बताएं, हमें सजेशन दें। उसी के हिसाब से हम अपनी रिसर्च अलग अलग मुद्दों पर लेके जाने की कोशिश करेंगे। अगर आप पॉलिटिक्स के बाहर भी अगर आप कुछ सुनना चाहते हैं तो हमें बताएं, हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे आप तक वो खबरें लेकर आएँ। और अगर आपको हमारा वीडियो ठीक लगा हो तो इसे अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहें हैशटैग भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।